दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश पटेल उत्तर प्रदेश की राजनीतिक समीकरण और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पटकथा अखिलेश यादव लिख रहे हैं ऐसा जैसे भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर बैकफुट पर चली जाएगी। और जिस तरह से रणनीति बना रहे हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के बीच बेचैनी का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जिस तरह से अखिलेश यादव मैदान में उतर गए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश का राजनीतिक पारा बिल्कुल गर्म हो गया। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के दिए गए बयान को लेकर विपक्षी इंडिया गठबंधन उन्हें घेरने में लगा है। कांग्रेस ने जहां इस मामले पर संसद के बाद अब सड़क पर हल्ला बोल की तैयारी कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नया दांव चल दिया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पर्चा शेयर कर दिया। आपको बता दें कि बहुत बड़ा ये 2027 में बीजेपी को डेंट लगने जा रहा है। पर्चा शेयर करते हुए जिसके ऊपर लिखा हो बाबा साहब के मान पर चर्चा, अब घर घर पहुंचे पीडीए का पर्चा। तो अखिलेश यादव का ये संदेश था कि अपने कार्यकर्ताओं को कि ये जो पर्चा है ये पीडीए समाज, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज के हर घर में यह पर्चा, ये संदेश पहुंचना चाहिए कि अखिलेश यादव जी ने क्या भेजा है। अपने कार्यकर्ताओं को ऐलान किया और कार्यकर्ता पूरी तरह से मैदान में उतर गए हैं, डट गए हैं जमीन पर। अखिलेश यादव ने अपने इस पोस्ट के जरिए जो पर्चा शेयर किए हैं और उसमें जो लिखा है, इस बात को पूरे पीडीए समाज में पहुंचाने की अखिलेश यादव बात कर रहे हैं। उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, प्रिय पीडीए समाज, प्रभुत्ववादियों और उनके संगी साथियों के लिए बाबा साहब सदैव से एक ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने संविधान बनाकर शोषणात्मक, नकारात्मक, प्रभुत्ववादी सोच पर पाबंदी लगाई थी। इसलिए ये प्रभुत्ववादी हमेशा से बाबा साहेब के खिलाफ रहे हैं और समय समय पर उनके अपमान के लिए तिरस्कार पूर्ण बयान देते हैं। बीजेपी के ऊपर अखिलेश यादव का बहुत बड़ा हमला। प्रभुत्ववादियों ने स्वीकार नहीं किया बराबरी का सिद्धांत। अखिलेश यादव के इसके साथ ही लिखा कि प्रभुत्ववादियों और उनके संगी साथियों ने कभी भी बाबा साहेब के सबकी बराबरी के सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से समाज एक समान भूमि पर बैठा दिखता, जबकि प्रभुत्ववादी और उनके संगी साथी चाहते हैं कि उन जैसे को सामेती लोग, सामंती लोग सदियों से जो कि सत्ता और धन पर कब्जा करके सदैव ऊपर रहे हैं। आपको बता दें वो हमेशा ऊपर ही रहे हैं। पीडीए समाज के लोग शोषित, वंचित, पीड़ित हैं। वो सब सामाजिक सोपान पर हमेशा नीचे ही रहे। अखिलेश जी के द्वारा शेयर किया गया पर्चा में लिखा है कि बाबा साहब ने इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए शुरू से आवाज ही नहीं, बल्कि जब देश आजाद हुआ तो संविधान बनाकर उत्पीड़न पीडीए समाज की रक्षा कवच भी बनाकर दिए। आज के प्रभुत्ववादियों और उनके संगी साथियों के वैचारिक पूर्वजों ने बाबा साहेब के बनाए संविधान को अभारतीय भी कहा और उन्हें सभ्यता के विरुद्ध भी बताया, क्योंकि संविधान ने उनकी परंपरागत सत्ता की चुनौती दी थी और देश की 90% वंचित आबादी को आरक्षण के माध्यम से हक और हुकूम अधिकार दिलवाया था। साथ ही उन्होंने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की स्थापना की थी। उन्होंने इसके साथ ही लिखा कि प्रभुत्ववादियों और उनके संगी साथी सदैव आरक्षण के विरोधी रहे हैं। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव ने भाजपा के कोर वोटर पर जमकर हमला बोला है। सदियों की पीड़ा और आरक्षण दोनों ही पीडीए के एक सूल करते हैं। चूंकि बाबा साहेब संविधान और सामाजिक न्याय के सूत्रधार थे, इसलिए ऐसे प्रभुत्ववादी नकारात्मक लोगों को बाबा साहब हमेशा जो कि अखरते हैं, जलन बाबा साहब से ये लोग करते हैं। आपको बता दें कि जातिगत जनगणना का अखिलेश यादव ने इसमें मुद्दा उठाए हैं। यूपी के पूर्व सीएम ने अपने पोस्ट में लिखा कि बाबा साहेब ने हर एक इंसान को एक मानव के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आंदोलन में हिस्सा लेने की बात कही भी है।
और खुद करके भी दिखाया हुआ तथा कथित उच्च जाति और सामंती सोच को साहसपूर्ण चुनौती भी दिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अखिलेश यादव का कहना है बाबा साहब ही आत्मसम्मान के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, इसलिए प्रभुत्ववादियों और उनके संगी साथी हर बार बाबा साहेब और उनके बनाए गए संविधान को जो कि तिरस्कार करते हैं, साजिश करते हैं हमेशा, और पीडीए समाज पर मानसिक रूप से हतोत्साहित हो जाएं, ये हमेशा सोचते हैं। जो सामंतवादी सोच के लोग अधिकार के लिए कोई आंदोलन न कर पाए, जब भी ये बात समझकर पीडीए समाज आक्रोशित होता है तो सत्ता कामी ये प्रभुत्ववादी और उनके संगी साथी दिखावटी माफी का नाटक भी करते हैं। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव बिल्कुल 90 बनाम 10 की लड़ाई उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिल्कुल जमीन पर उतरकर इस समय जो है कि चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। और सीधी ये लड़ाई अखिलेश यादव की पृष्ठभूमि बिल्कुल क्लियर कट है कि ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले और योगी बाबा को मानने वाले के बीच में है। मतलब 90 बनाम 10 की लड़ाई है। 90% शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, और 10 में कौन है आपको पता ही है। अखिलेश यादव ने सीधा क्लियर कट 10 में वह लोग हैं जो बीजेपी के साथ है, जो आरक्षण का विरोध करते हैं, सामंतवादी सोच रखते हैं, ऊंच नीच की भावना रखते हैं, और पीडीए समाज जो पिछड़ा, दलित, आदिवासी है उनको अपने बराबर में देखना नहीं पसंद करते। अखिलेश यादव का यही स्पष्ट कहना है इस मैसेज से, और अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं से पूरी तरह से स्पष्टीकरण कर दिए कि निश्चित तौर पर ये जो पर्चा है, ये जो संदेश है बाबा साहब BR अम्बेडकर जी का, इसको हर पीडीए के परिवार के घर घर में पहुंचाने का कार्य किया जाए। तो अखिलेश यादव का ये जो रणनीति है पीडीए की और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सिद्धांत, और इसको पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलकर जमीन पर उतर गए हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।